कहता वो प्लॉट पे मेरा 100 करोड़ लगा है। किसी भी हालत में मुझे वो प्लॉट चाहिए। ऊपर तक सेटिंग लगा दो। तुझे मालूम है सक्सेना को ना सुनने की आदत नहीं है। साहब वो आज घर जल्दी जाना था साहब, मुन्ना का बर्थडे ना, इसलिए। मुन्ना का बर्थडे? ये रख। साहब इसकी कोई जरूरत नहीं थी साहब। अरे रख लो, मेरे तरफ से अच्छा सा गिफ्ट दे देना उसको। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे सुनो साहब, लक्ष्मी कैसी है? कल मुन्ना का बर्थडे कितने अच्छे से हुआ ना, कितना खुश था वो। क्या हुआ, तुम क्यों इतनी चुपचाप हो? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। बोलो। आपके साहब इतने अच्छे हैं तो उनसे कहकर हम कहीं और घर नहीं ले सकते क्या? क्यों, इस घर को क्या हुआ, अच्छा भला तो है। और ये मत भूलो कि ये घर भी हमें साहब की मेहरबानी से मिला है, वरना महंगाई के जमाने में इतना बड़ा घर मिलना हम सोच भी सकते थे। घर अच्छा है मगर यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। हम बाहर जाते हैं ना तो गंदे गंदे इशारे करते हैं, जबरदस्ती हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मी ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते, उन पर ध्यान देना बंद कर दो, बात खत्म हो जाएगी। अरे तो कम से कम आप उनसे कुछ कह तो सकते हैं कि वो ऐसा ना करे। लक्ष्मी गुंडे मवाली हैं वो, उनको कुछ कहा जाए तो और तंग करेंगे, उन पर ध्यान देना बंद कर दो बस। अरे आज आप इतने जल्दी आ गए? साहब ने लोनावाला जाने बोला है, अर्जेंट है काम से। 2-3 दिन की बात है, वहीं रहना पड़ेगा। क्या? तो मैं अकेली रहूंगी यहाँ? अकेली? अकेली कहाँ, मुन्ना है, आस पड़ोस वाले है, चाची जी है पड़ोस वाली, उन्हें बुला लेना रात को सोने के लिए, मैं बोल के जाऊंगा उनको। मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर, अपने घर में कोई डरता है? हाँ, आत्मा आती यहाँ पर, भूत प्रेत है, तुम क्या बात करती हो? अरे कहा ना 2-3 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगा। सिर्फ 2 दिन? और अगर आप इस 2 दिन में नहीं आए तो मैं 2 दिन बाद अपने माँ के घर चली जाऊंगी। कहा ना सिर्फ 2 दिन बस, पगलेट। साहब। अरे लक्ष्मी, इस वक्त तुम यहाँ और रो क्यों रही हो? बैठो। क्या हुआ? साहब। पानी पी लो, पानी पियो। साहब, मुन्ना को कल से बहुत तेज बुखार है और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोलते हैं कि मुन्ना को अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। इनको फोन मिला रही हूँ तो फोन लग नहीं रहा। साहब, अगर इनकी पगार से आप कुछ पैसे दे देते तो। अरे पगली, इतनी सी बात के लिए इतना दूर आने की क्या जरूरत थी? एक आध फोन कर दिया होता। आखिर तुम मेरे प्यारे भोला की प्यारी पत्नी जो हो। भोला जितनी तारीफ करता है, आज देखे यकीन हो गया कि बहुत कम तारीफ करता है तुम्हारी। ये रख लो, रख लो। साहब, इतने पैसे नहीं चाहिए, बस थोड़े से। सक्सेना को ना सुनने की आदत नहीं है। तुम्हारे जैसे खूबसूरत औरत के आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आधी रात को बेझिझक फोन करना। लेकिन मैंने तो आपको कई बार फोन किया था, फोन तो नहीं लगा। लक्ष्मी, जिस साइट पर काम करता हूँ वहाँ नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। बाद में साहब ने फोन करके बताया मुझे, तुम ऑफिस गई थी ना, पैसे मिल गए ना? हाँ,
और भी बहुत कुछ दिया। मतलब? कुछ नहीं। आपसे एक बात कहूं? बोलो। आपके जो वो साहब है ना, मुझे उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं लगती। उनकी आंखें कुछ और बोलती है और शब्द कुछ और बोलते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ, कुछ भी बके जा रही हो। अरे साहब भगवान समान है मेरे लिए, तुम्हारे पिता समान है, वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं झूठ नहीं बोल रही, मुन्ना की कसम। और वैसे भी कुछ बातें तो हम सिर्फ औरतों को ही समझ में आती है। लक्ष्मी, तुम्हारी गलत फहमी हुई होगी। साहब को इतने साल से जानता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते वो। बस अब बहुत हो गया। हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। घर से बाहर जाती हूँ तो गली के गुंडे छेड़ते हैं, और अब आपके वो साहब। चलिए ना, अपने गांव वापस चलते हैं। और क्या करेंगे गांव जाकर? अपनी जमीन है ना, खेती करेंगे। चलिए ना, गांव चलते हैं। हाँ चलो, गांव चलते। मैं वहां पर हल चलाऊंगा, तुम रोटियां सेक कर लाना मेरे लिए। हाँ, यही काम रह गया अभी। और गांव में क्या लोग तुम्हें छेड़ेंगे नहीं? वहां के लोग काफी साफ सुथरे हैं। हाँ, अरे लक्ष्मी, दुनिया ऐसी है, ऐसे ही जीना पड़ेगा। मैंने आदत कर ली है, तुम भी आदत कर लो। बकवास करती हो, पगलेट हो सच में। अब सो जाओ तुम। साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अगर आज आप ना आते तो। अरे भाभी जी, हम लोग छोड़ देते ना आपको यार। सक्सेना बिल्डर नाम है मेरा, इधर ही ठोक दूंगा और बिल्डिंग खड़ी कर दूंगा सालो। भाई माफ कर, नहीं भाई माफ करें। चलिए निकल ले भाई। चलो लक्ष्मी, मैं घर तक छोड़ देता हूँ। वो तो मेरा फर्ज है लक्ष्मी, तुम्हें रोते हुए मैं देख नहीं सकता। आइए ना। भोला का है? वो मुन्ना को लेकर चाचा जी के घर गए हैं, रात को देर से आएंगे। आप बैठिए ना, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ओके। साहब, ये क्या कर रहे हैं? जिसका मुझे परसों से इंतजार था। कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? कोई नहीं देखेगा। आओ, सक्सेना को ना सुनने की आदत नहीं है। कैसे लगा? क्या देख रहे बे? साला किधर से आ गया अभी। देखो बोला, तुम्हें पता चल ही गया है। चुप रहने में ही तुम्हारी भलाई है। देखो, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। अगर तुमने किसी से कहने की कोशिश की, तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। क्या समझे? इस संबंध को मान लेने में ही तुम्हारी भलाई है।
क्या हुआ? बहुत गुस्सा आ रहा है? बुरा लग रहा है? अरे तुमने ही तो कहा था। मैं तुम्हें इतनी बातें बता रही थी, सब समझा रही थी, तब तो तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। और अब बड़ा गुस्सा आ रहा है? अरे इतनी ही मर्दानगी बाकी है ना, तो जाओ जाकर अपने भगवान जैसे साहब को मारो। हाँ, तुम्ही ने कहा था ना, ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ ऐसे ही जीना पड़ेगा। अब मैंने ऐसे जीना सीख लिया है, तुम भी ऐसे जीना सीख लो। वैसे भी गली के 10 गुंडे मवालियों के हवस का शिकार बनने से तो अच्छा है कि मैं एक ताकतवर शेर का शिकार बनूं, क्योंकि तुम जैसे नामर्द से तो कुछ उम्मीद करनी ही बेकार है। एक कहावत तो सुनी होगी, बकरी की पूंछ और गरीब की इज्जत। जितनी ज्यादा ढकने की कोशिश करो, उतनी ही ज्यादा नंगी नजर आती है। आउट। लक्ष्मी दरवाजा खोलो। लक्ष्मी कहाँ है? हुआ क्या है? साली कमीनी, आ आ हरामजादी, क्या कमी रह गई थी मुझ में? सब कुछ तो दिया था तुझे, फिर भी तेरी हवस नहीं गई। ये आप क्या कह रहे हैं? कमीनी, और कितने के साथ सोई है तू? क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर ये इबोला जैसी बीमारी मुझे कैसे हुई? इबोला? पिछले कुछ दिनों से आपको जो बीमारी चल रही है उसकी वजह पता चली है। हमने जो ब्लड टेस्ट किए थे आपके, उसमें जानलेवा इबोला वायरस डिटेक्ट हुआ है। ये इबोला क्या है सर? इबोला वायरस जो है वो यूजुअली ह्यूमंस में सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होता है। एड्स से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये फास्ट स्प्रेड होने वालों में से है, और टिल डेट मेडिकल साइंस में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। इस बीमारी में बचने की उम्मीद 10 से 20% से ज्यादा नहीं है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने, मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस क्यों रहा है? तू क्यों हंस रहा है बे? इसकी कोई गलती नहीं है सक्सेना, ये सब मैंने किया। तूने? लक्ष्मी, तुम्हें अपनी शादी की सालगिरह याद है?
पहले कई दिनों तक मैंने एक वैश्या से संबंध बनाए थे। सबसे पहले ये बीमारी मुझे लगी, फिर वो मैंने तुम्हें दी और तुमने मेरे भगवान समान साहब को। बहुत भरोसा करता था तुम पर साहब, अपने माँ बाप से भी ज्यादा इज्जत करता था तुम्हारी। बहुत प्यार किया है तुमसे लक्ष्मी। हाँ, मैं हूं कमजोर आदमी, नहीं सामना कर सकता लोगों का। सीधी तरह से तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था सक्सेना, इसलिए मैंने तुमसे ऐसा बदला लिया। अब तुम दोनों तड़प तड़प के जियोगे और सड़ सड़ के मरोगे। तू भी सड़ सड़ के मरेगा कमीने। वैसे भी जिंदा लाश हूं। जी कर क्या करूंगा?